हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना अपडेट लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं बताने आपको कि आज की कोरोना स्थिति क्या है, आज का कोरोना ग्राफ कहां तक पहुंचा है, कितना खतरा बढ़ा है। जरा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की तस्वीर क्या है, क्या आंकड़े बता रहे हैं, जरा वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सबसे पहले पूरी दुनिया की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। 30,63,785 इस वक्त दुनिया के अंदर एक्टिव केस हैं। 32,69,829 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 3,93,617 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है पूरी दुनिया भर के अंदर। यानी कि यह दिखाता है कि कितना घातक वायरस है और हम इसी को लेकर के ये ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं। अमेरिका की बात करें जहां 11,01,996 एक्टिव केस हैं, 7,12,252 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,10,180 लोगों की इस दौरान कोरोना से मौत हो चुकी है। तो अमेरिका के अंदर बहुत भयावह स्थिति, लेकिन मौत का यह आंकड़ा 1 लाख के आंकड़े को भी अमेरिका के अंदर पार कर चुका है। वहीं ब्राजील की बात करें तो 3,06,834 एक्टिव केस हैं, 2,74,997 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 34,039 लोगों की कोरोना से ब्राजील में मौत हो चुकी है। यानी कि ब्राजील में क्या स्थिति हुई है वो आपने अभी तक देखा, लेकिन रूस की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रूस का आप जो अभी तक आंकड़ा सामने आया है उसमें 2,31,626 एक्टिव केस इस वक्त रूस के अंदर हैं, जबकि 2,12,680 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,528 लोगों की कोरोना से रूस में मौत हो चुकी है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया की स्थिति हमने आपको दिखाई, लेकिन भारत किस तरीके से इस घातक वायरस से मुकाबला कर रहा है, लड़ रहा है और अभी तक क्या स्थिति भारत के अंदर है वो भी हम आपको अब दिखा रहे हैं। भारत में 1,10,960 एक्टिव केस हैं, वहीं 1,09,461 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंचे हैं और 6,348 लोगों की भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको दिखा रहे हैं भारत की स्थिति और भारत की जो अलग अलग राज्य हैं भारत के अंदर उनकी भी जरा अपडेट आपको दें। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां पर 41,402 एक्टिव केस हैं, 33,681 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,710 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद दूसरा जो मामला जो है वो अलग अलग राज्यों से जो सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमण के मामले जो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा दें। तमिलनाडु की भी बात कर रहे हैं जहां पर 12,134 एक्टिव केस इस वक्त हैं और 14,902 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 220 लोगों की कोरोना से तमिलनाडु में मौत हो चुकी है। तो तमिलनाडु की जानकारी, लेकिन उसके बाद जरा गुजरात की भी बात कर लेते हैं। 4,762 एक्टिव केस इस वक्त गुजरात में हैं, 12,667 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,155 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है गुजरात में। तो ये गुजरात की भी जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, हाल जानेंगे, तो जरा यहां पर चिंताजनक हालत है। 14,456 एक्टिव केस इस वक्त देश की राजधानी में है, 9,898 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 650 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है देश की राजधानी दिल्ली में एक घातक वायरस की वजह से। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन अब जरा आपको हरियाणा प्रदेश की स्थिति दिखाते हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में क्या हाल है, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना संक्रमण का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1,192 एक्टिव केस इस वक्त गुरुग्राम में है, 292 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये गुरुग्राम का ग्राफ। लेकिन फरीदाबाद की बात, जहां पर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि भयावह तस्वीर। 344 एक्टिव केस हैं, 168 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है, ज्यादा संक्रमण और वहीं दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा भी फरीदाबाद में ज्यादा है। यहां प्रशासन को समझना होगा, सोचना होगा कि आखिर क्या ये कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उतने सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं अस्पतालों के अंदर, क्या मरीजों को सुविधाएं या फिर इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खैर, सोनीपत की बात कर रहे हैं, एक्टिव केस 102,
जबकि 158 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और सोनीपत में एक शख्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो ये सोनीपत की भी जानकारी। लेकिन सोनीपत के साथ साथ बात झज्जर की भी है, जहां पर 13 एक्टिव केस है और 92 लोग इस दौरान ठीक हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट यहां पर काफी हद तक बेहतर है और 92 लोग इस दौरान ठीक हुए हैं। लेकिन झज्जर के बाद जरा प्रदेश के बाकी जिलों का आपको हाल दिखाते हैं। 16 एक्टिव केस नूह के अंदर, जबकि 66 इस दौरान कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये नूह की स्थिति और नूह की जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन बात अंबाला की भी कर रहे हैं। अंबाला में 25 एक्टिव केस हैं, जबकि 43 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो अंबाला की जानकारी आप देख रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाएं, आपको हर पल की जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई आपको दें, ताकि आप ये देख करके ये समझ सके कि कोरोना का संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है। पलवल की बात करें, 44 एक्टिव केस, 48 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो पलवल की जानकारी। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी तस्वीरें दिखाते हैं। पानीपत की बात करें, 12 एक्टिव केस, जबकि 51 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। लेकिन पानीपत में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला में इस वक्त 1 एक्टिव केस है, 26 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। और ये जो 1 एक्टिव केस है, लगातार कोशिश की जा रही है और इससे पहले भी जो है टेस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी 1 केस बना हुआ है पंचकुला में। लेकिन बात जींद की, जहां 7 एक्टिव केस हैं, 24 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन 2 लोगों की जींद में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो जींद की स्थिति भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन करनाल की बात कर रहे हैं, जहां पर 48 एक्टिव केस है, 25 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन करनाल में एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यमुनानगर की बात कर लेते हैं। यमुनानगर में अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है, यानी कि कोरोना फ्री जोन अब यमुनानगर बन चुका है। लेकिन आगे इसी को इसी रूप में बनाए रखने के लिए भी प्रशासन अब कोशिश कर रहा है। सिरसा की बात कर रहे हैं, जहां 35 एक्टिव केस हैं, जबकि 13 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं और ये सिरसा की जानकारी। लेकिन फतेहाबाद की अगर बात करें तो 21 एक्टिव केस इस वक्त फतेहाबाद में है। 9 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। ये फतेहाबाद की भी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं और भी आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि प्रदेश के बाकी जिलों के अंदर क्या अभी तक हालात बने हुए हैं। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी में 51 एक्टिव केस हैं, जबकि 6 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं भिवानी में। रोहतक की बात कर रहे हैं, रोहतक में 98 एक्टिव केस हैं, 11 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। लेकिन एक शख्स की कोरोना से रोहतक में मौत हो चुकी है। तो रोहतक की भी ये जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नारनौल की बात कर रहे हैं, नारनौल में 44 एक्टिव केस इस वक्त हैं, 33 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। तो नारनौल में क्या अभी तक चल रहा है, प्रशासन की तैयारियां क्या हैं और प्रशासन किस स्तर पर काम कर रहा है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और प्रदेश की पूरी स्थिति हमने पहले दुनिया का हाल दिखाया, भारत का हाल दिखाया, आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की आपको तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब हरियाणा प्रदेश के हिसार की भी बात कर लेते हैं। 57 एक्टिव केस हैं, 12 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान हिसार में ठीक होकर के वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये एक राहत भरी बात भी है। लेकिन अभी संक्रमण और एक्टिव केस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में कोशिश यहां पर हिसार में यही है प्रशासन के द्वारा कि जो संक्रमण के नए मामले भी सामने आ रहे हैं, ये जो एक्टिव केस हैं उनको जल्द से जल्द ट्रीट किया जा सके और उनको ठीक करके वापस उनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी लगातार दे रहे हैं। रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में 22 एक्टिव केस हैं, जबकि 12 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुके हैं। और चरखी दादरी में 12 एक्टिव केस हैं, जबकि 1 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हो चुका है, यानी कि रिकवरी रेट उतना बेहतर नहीं है। कैथल की बात करें, 27 एक्टिव केस हैं, जबकि 6 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। कुरुक्षेत्र की बात जल्दी जल्दी से जरा आपको दिखाते हैं। 23 एक्टिव केस हैं, जबकि 23 से मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, यानी कि 50-50 रेशियो अभी तक बना हुआ है। तो और कुरुक्षेत्र के बाद जरा हमने आपको जिस तरीके से प्रदेश के बाकी हिस्सों का, बाकी जिलों का भी आपको हाल दिखाया, और उसी तरीके से हमने आपको कुरुक्षेत्र की भी ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। और इसी को लेकर के अब जरा हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाने जा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए आपको हमने दिखाया, ये बताने की कोशिश की कि खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अब जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए कि प्रशासन के इंतजाम क्या है, सरकार की कोशिशें कितनी हैं।
देश में अनलॉक 1 का 5वां दिन है। जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए सरकार ने अनलॉक में कुछ रियायतें दी हैं। अनलॉक 1 में दुकानें खुलने लगी हैं, बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है, ऑफिस और कंपनियां फिर से शुरू होने लगी हैं। लोग अपने काम पर फिर से लौटने लगे हो, लेकिन बाजारों में दुकानदार अभी भी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में पहले की तरह चहल पहल नहीं रही। दुकानदारों को उम्मीद है कि धीरे धीरे बाजारों की रौनक फिर से लौटने लगेगी। अब कुछ राहत की सांसें मिली है, कुछ लोग बाजार में आना शुरू किया है और कुछ व्यापार पटरी पे आने की संभावना है। अनलॉक 1 के बाद छोटे दुकानदारों को कुछ राहत मिली है। जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो इमरजेंसी, जिनको बहुत ही अति आवश्यकता है, वही आदमी आते हैं। हम भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। पहले जो भीड़ भड़ाके का काम होता था वो अब नहीं है। धीरे धीरे कुछ दुकानदारों की भी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ फायदा हुआ है। कुछ पहले वाला काम तो नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा इस टाइम में ये सीज़न का बहुत मेन टाइम था, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे काम चल रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अनलॉक में कोरोना के भी मामलों में इजाफा हुआ। विश्व में कोरोना केसों की संख्या 66,60,960 पहुंच चुकी है। तो वहीं भारत की बात करें तो देश में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में भी कोरोना के मामले 2,26,000 को पार कर चुके हैं। भारत में कोरोना पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 2,26,770 पहुंच गई। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो अभी भी देश में कुल 1,10,960 मामले एक्टिव हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 1,09,462 हो गया। तो वहीं मरने वालों का कुल आंकड़ा देश में 6,348 पर पहुंच गया। देश के उन टॉप 5 राज्यों के आंकड़े आपको बताते हैं जो कोरोना के मामलों में सबसे ऊपर हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में अभी भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, दिल्ली तीसरे पर, गुजरात चौथे स्थान पर, तो राजस्थान 5वें पायदान पर है। महाराष्ट्र में कुल 77,793 मामले हैं, 41,402 मामले एक्टिव हैं, 33,681 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 2,710 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में कुल 27,256 मामले हैं, 12,134 मामले एक्टिव हैं, 14,902 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 220 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कुल 25,004 मामले हैं, 14,456 मामले एक्टिव हैं, 9,898 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 650 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात में कुल 18,584 मामले हैं, 4,762 मामले एक्टिव हैं, 12,667 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 1,155 लोगों की जान जा चुकी है। और राजस्थान में कुल 9,862 मामले हैं, 2,545 मामले एक्टिव हैं, 7,104 मरीज रिकवर हो चुके हैं, 213 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा के लिए राहत की बात यह है कि हरियाणा इस सूची में 12वें पायदान पर है। हालांकि अभी भी प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 3,300 को भी पार कर चुका है, जिनमें से बीते 24 घंटों में 103 नए मामले सामने आए। कोरोना के 2,216 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। इलाज के बाद अब तक 1,144 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना के सबसे ज्यादा 78 मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। गौरतलब है कि गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ दिनों दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के मामले तो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि कोरोना पर पूरी तरह से लगाम कब तक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।